Hello everyone, how are you all? Good? Perfect. So, from today, we are going to start the very first and the very basic topic of our 11th class mathematics, which is sets, relation and function. Now, talking about this topic, this is a very easy one, a very basic topic. बहुत ही easy और बहुत ही basic सा topic है, but at the same time बहुत ही fundamental concepts को establish भी करता है. Once again, it's an easy one, a basic one, but काफी fundamental concepts को establish करने में help करता है. In fact, sets, relations and specially functions, इसमें जो आप concepts पढ़ेंगे वो आपके आने वाले 11th और 12th के सारे mathematics के topic में, whether it is trigonometry, whether it is coordinate geometry, whether it is calculus, whether it is progressions, whether it is probability, सब में ही ये concept तो use होना ही है. That's why I'm telling it's an easy one, but a topic of very great importance and a very fundamental one. बहुत fundamental और बहुत basic concepts यहाँ establish करेंगे जो हमको आने वाले पूरे mathematics में use आने वाले हैं. Okay? So now let us start our discussion on this topic, sets, relation and function. सबसे पहले तो हम समझे what is a set, what is a relation and what is a function. हम हर एक कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू गाइस टू हैव अ फील ऑफ दिस टॉपिक. मैं चाहती हूँ कि आप समझे कि इन तीनों टर्मिनोलॉजी से हम क्या समझते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है और क्यों हम इन्हें एक साथ इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ आउट ऑफ दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज हियर, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. सेट्स और रिलेशन तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो हम एवरीडे लाइफ में हमारी वोकैबुलरी में कहीं ना कहीं यूज करते हैं. सेट्स एंड रिलेशन को हम रोज हमारी वोकैबुलरी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल में तो लाते ही हैं. सो डू टेल मी कि सेट्स और रिलेशन से हम क्या समझते हैं. आई मीन जनरल हाई लेवल पे अगर आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट नहीं हैं और अगर आपसे मैं सेट्स टर्म कहूँ तो आप उससे क्या समझते हैं. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूं कि मेरे पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बुक का सेट है. ओके, व्हाट आई एम टेलिंग इज मेरे पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बुक का सेट है. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि मेरे पास कुछ बुक्स का सेट है और वो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दोज आर डिक्शनरी दैट टू ऑफ ऑक्सफोर्ड कंपनी. ओके, सो मेरे पास कुछ बुक्स का सेट है, कुछ एलिमेंट्स का सेट है, एलिमेंट भी कह सकती हूँ बुक को. तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स का सेट है जिनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिक्शनरी है और उनकी कंपनी है ऑक्सफोर्ड. ओके, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मेरे पास किसी XYZ एक्टर की मूवीज का सेट है. ओके, मूवीज की CD का सेट है. सो आई हैव CDs का सेट. ओके, अ कलेक्शन ऑफ CDs और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो किसी स्पेशल एक्टर या XYZ एक्टर की मूवीज की है. सो दिस इज अ सेट. नाउ रिलेशन. रिलेशन तो और भी कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं. मुझे बताइए फॉर कुछ रिलेशंस नॉर्मली बताइए जो हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिलेशन बताती हूँ. मेरे और मेरे पापा में सन एंड डॉटर का रिलेशन है. So relation between me and my father is the relation between a son and between a daughter and a father, not a son, I'm a daughter and a father. Okay, so relation between me and my mother would be the relation between a mother and a daughter. Similarly, हम numbers के बीच में relation establish कर सकते हैं. For example, मैं कहूँ मेरे पास दो नंबर है 1 और 2. So इनके बीच में क्या relation है मैं जानती हूँ. 1 is less than 2. So this is the relation between these two numbers 1 and 2. इसी तरीके से हम काफी और अलग टाइप के रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ पॉइंट और लाइन में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच का रिलेशन ये है कि पॉइंट के कॉम्बिनेशन से लाइन बनती है. तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. सो बेसिकली रिलेशन में हम क्या करते हैं, जब मैं रिलेशन टर्म यूज करती हूँ तो मैं किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनके बीच में कोई पैटर्न या लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ. इजंट दैट सो? मैं किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक संबंध एस्टैब्लिश करती हूँ जब मैं रिलेशन की बात करती हूँ. सो बेसिकली रिलेशन इज अ संबंध
that we establish between two elements. Now इसे चीज को, ये तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हम कॉमन लाइफ में इन दो टर्मिनोलॉजीज को हमारी वोकैबुलरी में कैसे यूज करते हैं. सेट को मैं कहती हूँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ सेम प्रॉपर्टी हो, एंड रिलेशन इज व्हाट, relation is the pattern or the link that we establish between two elements. Okay, this is how we define set and this is how we define relation. Now talking in terms of mathematics, mathematics के term में sets और relation कैसे use होते हैं, almost same concept है, but now in mathematics set is what, set is a collection of elements or objects. सो बेसिकली एलिमेंट एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. इन एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं सेट. ओके, सो अगर मैं कहूं मेरे पास है एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड एफ. सो दीज आर इंडिविजुअली एलिमेंट्स और ये सभी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. परफेक्ट. अब जब मैं इनमें से किन्हीं तीन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं जानती हूँ कि इनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है या एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इनके कलेक्शन को मैं कहती हूँ सेट ए बी सी. लेट अस से मेरे इस सेट का नाम है कैपिटल ए. ओके, सो व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैज कॉमन प्रॉपर्टीज. अब उसी तरीके से मैंने एक और सेट बना लिया, लेट अस से सेट बी. ओके, विच इज डी ई एंड एफ, और मैं कहती हूँ ये है हमारा सेट बी. तो डी ई एफ की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी इसलिए वो एक सेट में है, और ए बी सी की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी जिसके कारण से वो एक सेट में है. अब मैं इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करती हूँ. लेट अस सी इनके बीच में कोई रिलेशन है. सो जब मैं दो सेट्स के बीच में कोई पैटर्न या फिर कोई लिंक एस्टैब्लिश करती हूँ तो मैं उसे क्या कहती हूँ? रिलेशन. सो रिलेशन इज व्हाट? द पैटर्न और द लिंक दैट वी एस्टैब्लिश बिटवीन टू सेट्स इन केस ऑफ मैथमेटिक्स. एंड व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन. फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन ओनली, इट इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. हम आगे समझेंगे कि किस तरीके के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. सो गॉट इट? आई मीन आपको हाई लेवल पे समझ में आया, बेसिक लेवल पे, कि इन तीन टर्मिनोलॉजी से हम क्या समझते हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आई मीन आर यू एबल टू गेट द इसेंस ऑफ द टॉपिक कि हम सेट्स, रिलेशन और फंक्शन में क्या पढ़ने जा रहे हैं. इस पॉइंट तक तो आप सभी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? Okay, so now let us start discussing each terminology one by one. पहले सेट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर रिलेशन को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर फंक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है? So let us start discussing about sets now. Okay? Now let us first discuss about set or set theory. Okay? So talking about set or set theory, this was developed by a mathematician called George Cantor. George Cantor नाम के मैथमेटिशियन ने सेट्स या फिर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. ओके, सो द मैथमेटिशियन who developed this concept was George Cantor. एंड एज पर जॉर्ज कैंटर उन्होंने सेट की एक डेफिनेशन दी थी. सेट की जो डेफिनेशन उन्होंने दी थी वो है, ही सेड अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो एज पर जॉर्ज कैंटर उन्होंने कहा कि किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सेट. अब वेल डिफाइंड कलेक्शन से हम क्या समझें? ओके,
सो वेल डिफाइंड कलेक्शन से उनके कहने का मतलब ये था एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इतनी स्ट्रांग हो कि हम आसानी से कह पाए कि एक एलिमेंट उस कलेक्शन में फॉल करता है या फिर नहीं करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उससे समझ में आएगा। लेट अस कंसिडर सम सेट्स। ओके, लेट अस कंसिडर अ सेट व्हिच इज गिवन बाय कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। एक सेट में ऐसा डिफाइन करती हूँ विच इज अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, लेट मी डिफाइन सम अदर सेट. Let us say all odd multiples of 24. Perfect. Let us take some another example of set. Let us see is a collection of students of class 11th. Okay, let us take some another example of set. I'll say, let us say a pack of cards. Okay, so these are some common example of sets. Or in see sets, and how are they sets? Because they are a well defined collection of objects such that I can very well define whether a given element belongs to the set or not. Let us understand with the help of these examples. Let us consider this set, a collection of rivers of India. तो मैं कहती हूँ एक A set है which defines a collection of rivers of India. And what is our definition of set? It is a set is a well defined collection of objects. And what is here? It is a collection of rivers of India. अब मुझे बताइए क्या मैं इस definition के basis पे बता सकती हूँ whether a river falls in this set or not. Let us say, if I say Nile, does it belongs to this set A? No, because it is not a river of India. If I say Ganges, Ganga, so does it belongs to this set A? Yes, it does, because it is a river of India. अगर मैं कहूँ Amazon, तो नहीं, it does not belongs to this set. But if I say Yamuna, yes, it does. Okay, so we have a very crisp definition here. बहुत ही stringent या फिर बहुत ही close definition है जिसके basis पे हम आसानी से बता पाते हैं whether an element does or does not belongs to this set. Okay, so this is sufficing this definition that it is a well defined collection of objects. Next, let us say this set which is all odd multiples of 24. All multiples of 24. अगर इस set में मैं कहूँ 2, तो मैं कहती हूँ I know 2 does not belongs to this set because it is not an odd multiple of 24. अब मैं कहूँ 7, so 7 is an odd number but not a multiple of 24, so वो भी इस set में नहीं belong करता है. If I say 3, yes it does, क्योंकि it is an odd number and a multiple of 24. So we are very clear whether an element does or does not belongs to this collection over here. So even B is a set. Similarly, let us consider this example. See, collection of students of class 11th. So यहाँ पे we are defining a collection of students of class 11th. Now यहाँ पे मैं बहुत clearly बता सकती हूँ whether a student is in class 11th or it is not in class 11th. Class 11th में होगा तो इस set में आएगा और नहीं होगा तो इस set में नहीं आएगा. And similarly, our last set, a collection or a pack of cards. So we know कि that is 52 type of cards which are in the pack of cards. तो अगर वो है तो वो इस collection में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. So I hope now you guys are clear with how do we define a set. अब आप समझ पा रहे हैं कि set क्या है. So what is set? A set is a collection of a set is a well defined collection of objects such that we can easily figure out whether an element belongs to the set or whether an element does not belongs to a set. Okay, so is this definition clear? What is a set?
a well defined collection of elements or objects. So यहाँ पे हम objects भी कह सकते हैं, elements भी कह सकते हैं और या फिर members भी कह सकते हैं. So these are all three synonymous terms: objects, elements और members. Okay? तीनों के collection को ही हम well defined collection को हम sets कहते हैं. So it can be an object, it can be an element or it can be a member. For example, in a collection of rivers of India, river are the objects, elements or members. In all odd multiples of 24, इसमें जितने भी odd multiples of 24 होंगे वो क्या होंगे? इसके set, इसके elements. For example, 3 would be 1. 3 के अलावा कोई और आप फिगर कर पाएंगे? नहीं. So 3 is the only element of this set. For example, I say collection of students of 11th and I say, let us say Ram, Shyam and Sita are 3 students who study in class 11th. So Ram, Shyam and Sita would be the elements, objects or members of this set. And similarly, D, a pack of cards. So for example, I say ace or I say king or I say jack. They are the elements, member of the set of this set, elements, member or objects of this set D. So I hope यहाँ तक terminology सबको clear है. What is a set and how do we define a well defined collection of objects as a set? Okay. Now let us see how do we represent a set. और उसके पहले sets के related कुछ notations आपको बता देती हूँ. Then we will see how do we represent a set. So usually capital alphabets are used to denote set. Capital alphabets are used to denote set. So capital alphabets. So this is the general convention we use. हम capital alphabet के through एक set को represent करते हैं और small alphabets के through we represent elements of set. Okay. So for example, when I say capital A, capital B, capital C, what are these representing? These are representing a set. और मैं कहूँ small a, small b, small c, so these are representing elements of set. Okay. So let us define a set here. Let us say हमारे पास एक set है capital A और set में 3 elements है. Let us say the 3 elements in set are A, B and C. Okay. So we have a set here capital A जिसमें 3 elements है which are small a, small b and small c. और ये हमारे जनरल कन्वेंशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए से और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल अल्फाबेट से. नाउ एक और टर्म यहाँ पे, एक और कन्वेंशन यहाँ पे देखते हैं. अगर एक एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है सो वी से ए बिलोंग्स टू सेट ए. बी अगर सेट ए के अंदर है तो आई से बी बिलोंग्स टू सेट ए. और अगर सी भी सेट के अंदर है तो वी से सी बिलोंग्स टू सेट ए. और बिलोंग्स टू को डिनोट करने के लिए हम एप्सिलॉन एज अ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. सो एप्सिलॉन is used to signify whether an element belongs or does not belongs to set A. So this denotes belongs to. And when an element does not belongs to set A, so we use this sign convention. An epsilon that is cutted. Okay. So this represent does not belongs. Okay. For example, here small a lies in the set capital A. So what I will write? A belongs to capital A. Okay. Similarly, B belongs to this set A. So I will write B belongs to capital A. इसी तरीके से C belongs to our set A. So I will write C belongs to capital A. But D does not belongs to this set A. So मैं लिखूंगी
D does not belongs to set A. If similarly E does not belongs to set A. और इसी तरीके से F, G और any other alphabet except A, B, C will not belong to set A. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? एक और इसी को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us say I have a set V here. V is a set of all the vowels of English alphabet. So मुझे बताइए V में क्या एलिमेंट्स होंगे? A, E, I, O. पहले तो मुझे बताइए is V a set or not? So V is a collection of vowels of English alphabet. क्या ये सेट होगा या नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अब अगर मेरे पास कोई भी अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश है, so I can very easily say whether it belongs to this set V or not. For example, I have F. F is not a vowel, so it is not going to belong to this set V. If I have E, obviously it is a vowel, so it will belong to this set capital V. अब इस सेट को में it has elements A, E, I, O, U. So what will I write? I'll write A belongs to V, E belongs to V, I belongs to V, O belongs to V, and U belongs to V. And if I say B, so I know B does not belongs to V. If I have F, I know F does not belongs to V. If I have alphabet V, I know it even does not belongs to this capital set V denoted by capital B. So clear है? What is a set? What are the elements of set? And how do we denote whether an element belongs or does not belongs to a set? And what is the sign we have to use? We use a symbol which is epsilon, which is denoting belongs to represent whether an element belongs or does not belongs to a set. Clear है? एकदम clear है? So set क्या है? A collection of objects which has well defined properties. एक ऐसे element का collection जिनमें कुछ समान प्रॉपर्टी हो, एक ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो आपस में एक समान प्रॉपर्टी को शेयर करते हो, उसे हम कहते हैं सेट. ओके, एंड एप्सिलॉन के थ्रू हम डिनोट करते हैं कि एक एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है. क्लियर है? पक्का? सो नाउ लेट अस सी हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट. अभी तक हमने सेट्स के रिलेटेड नोटेशन देखे थे. नाउ वी विल सी हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ